जय भीम, जय बिहार। साथियों, जहानाबाद की लड़की जो पटना में नीट की तैयारी कर रही थी, उसके साथ पटना में जिस तरह से घटना हुई, उसको लेके पूरे बिहार में जो आक्रोश आया, और उसके बाद सरकार ने जो आश्वासन दिया सही से जांच कराने का, अब वो ताज़ा अपडेट के साथ ऐसा लग रहा है कि पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार सब पुलिस अपनी साख बचाने में लग गई है। वो जबकि कुछ दिनों पहले लग रहा था कि कुछ थानेदार और कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई थी, कुछ अफसर को निलंबित किया गया था, तो ऐसा लगा कि सब कुछ सही से हो रहा है। पर अब जो अभी ताज़ा प्रकरण जो डीजीपी से मिलने के बाद जो पीड़ित परिवार है जब बाहर आया है, और उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि नीट का मामला बिहार सरकार इसको दबाने का पूरा प्रयास कर रही है, और सरकार के कुछ ऐसे लोग, या क्या सरकार की मजबूरी है या अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं है, पर जरूर कहीं ना कहीं सरकार की कोई मजबूरी है कि इस मामले का सही उद्भेदन नहीं किया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि नीट की लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ, और जबकि कई जनप्रतिनिधि से लेकर और जो भी लोग हैं सभी ये सभी का कहना है कि लड़की के साथ अनहोनी हुई है, तो लेकिन तभी भी सरकार यह मानने को तैयार नहीं है, और इसकी जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जा रही है। हम पहले से कह रहे हैं कि बिहार की पुलिस कभी भी निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी की केंद्र की सरकार में नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू का बहुत बड़ा योगदान है, और उसी के पौवे से यह सरकार चल रही है। तो इस सरकार की अगर टांग टूट जाएगी तो देश की भी टांग टूट जाएगी, इसलिए देश की सरकार की टांग टूट जाएगी। तो इसलिए शायद यह मामले को उतना संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, और गृह मंत्रालय भाजपा के पास है, और भाजपा के लोग केंद्र में भी हैं, और राज्यों के गृह मंत्रालय को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, और इसके बलि का बकरी बना दिया गया हमारी बेटी को, बिहार की बेटी को, बिहार की बेटियों को, जो घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती है और आए दिन आवारा लोफरों के शिकार होती रहती है। अपनी जान बचाने को खुद ही यहाँ बिहार में एक कहावत भी है, अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। हर जगह लिखा होता है, बसों में लिखा होता है, ट्रेनों में लिखा होता है, हर जगह लिखा होता है कि भैया अपना सामान है, अपनी रक्षा करो। तो अपनी बहू बेटियों की रक्षा आपको खुद करनी है, ऐसा बिहार सरकार स्पष्ट संकेत देना चाहती है। जो ताज़ा घटनाक्रम है उसमें जो है डीजीपी साहब से पीड़ित परिवार मिला है, और डीजीपी का कहना है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, उसने आत्महत्या की है। जो बात पहले से भी एसपी और डीएसपी और बाकी दरोगा वरोगा सब कहा करते थे, लेकिन जब मामला आगे बढ़ा तो कई तरह की चीज़ हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि लड़की के साथ अनहोनी होने की आशंका है। फिर उसके बाद उस रिपोर्ट को आगे एम्स के डॉक्टरों के साथ जो है सेकेंड अपडेट के लिए भेजने की बात हुई। उसका क्या फैसला आया ये अभी तक सही से पता नहीं है। इधर जो भी लोग हैं, जो भी डॉक्टर हैं और जो भी पुलिस वाले हैं, दोनों मिलकर इस मामले को अपने तरीके से निपटाने में लगे हुए हैं। साथ साथ उन लोगों को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है जो लोग हॉस्टल की आड़ में गलत कामों को करते रहे हैं और कर रहे हैं। पटना सड़ांध की जगह बन चुकी है। पटना में अच्छे लोग अपने बच्चे नहीं भेजते हैं। पटना में मध्यम वर्गीय, उसमें भी जो नीचे तबके के मध्यम वर्गीय हैं, उनके ही बच्चे आ रहे हैं, और वो बच्चे इस तरह से शिकार बनाए जा रहे हैं वहाँ पर, और अमीरों के शिकार बन रहे हैं। पैसा पर उनको खरीदा बेचा जा रहा है, पैसा को दिखाकर उनको लुभाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, और उसके साथ गलत किया जा रहा है। साथियों, ये तो जग जाहिर है। हम लोग भी लगातार पटना के को अच्छे से जानते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई पटना में हुई है। हम लोग उस समय से ही पटना को जानते हैं, कोई नई बात नहीं है।
बात सब लोग जानते हैं कि यहाँ क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन हर लोग इस बात को छुपाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम सब लोग बेईमानों की इस बस्ती में जी रहे हैं, लेकिन बड़ी ईमानदारी से जी रहे हैं, अपने आप को बचाते हुए जी रहे हैं। ये सवाल हर बिहारियों से और देश के सारे लोगों से है कि क्या आप व्यवस्था के से लड़ेंगे या ऐसे ही सरेंडर करेंगे। आज एक माँ लड़ रही है, मैं आप सब लोग लड़ें, इस व्यवस्था को बदलने का प्रयास करें। आप सोचिए, आज उसके साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। ये मत सोचिए कि उसके साथ हुआ है आपके साथ नहीं हो सकता है। बारी सभी की आनी है, बस अपने बारी का इंतजार कीजिए। बिहार सरकार को शर्म आनी चाहिए कि एक छात्र के बलात्कार के लिए पूरे बिहार को सड़कों पर उतरना पड़ता है, तब जाकर कहीं बिहार की पुलिस दबाव में आकर जांच के लिए तैयार होती है। तो क्या बिहार में जितनी भी घटनाएं होंगी उनके लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? सच पूछिए तो बिहार की सरकार निकम्मी है, बिहार की पुलिस निकम्मी है, बिहार की पुलिस भ्रष्टाचारी है, देश का पूरा सिस्टम सड़ गया है, दबंगों ने सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, अब अन्याय ही न्याय बन चुका है। लखीसराय में अभी ताजा प्रकरण में जो दरोगा गिरफ्तार हुआ है उसकी सीबीआई ने गिरफ्तारी करी है, और उसमें शीर्ष अदालत हाईकोर्ट ने जब जांच के लिए और सीबीआई जांच दिया तब सीबीआई ने जाकर दरोगा को गिरफ्तार किया है। क्या लखीसराय के एसपी इस बात को नहीं जानते कि उसके दरोगा का चरित्र कैसा है और वो किस तरह से कामकाज कर रही है? क्या लखीसराय एसपी को इस पर संज्ञान लेकर अपने दरोगा पर ध्यान नहीं रखना चाहिए? 2 साल से यह केस अपहरण का चल रहा था, लेकिन सारे लोग कान बंद करके आराम कर फरमा रहे थे। क्या एसपी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सिर्फ दरोगा पर कार्रवाई होनी चाहिए? सिर्फ ये पूरा तंत्र जो है, ये पूरा तंत्र, पुलिसिया तंत्र जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और भ्रष्टाचार के चुंगल में फंसा हुआ है। ऊपर से नीचे तक सारे लोग भ्रष्ट हैं। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बात है कि लोग गुंडों पर भरोसा करके उसको एमपी एमएलए तक बना देते हैं, लेकिन ये जो पुलिस के जो आईजी तक चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो जाती है। आखिर ये क्या बात है? क्यों लोग पुलिस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते और गुंडों पर ज्यादा भरोसा करते हैं? आज अगर उसी नीट के छात्रा का घर में कोई गुंडा होता तो शायद आज उसके बलात्कार का और उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ उसका अभी तक बदला ले चुका होता, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग हैं, जो शरीफ पसंद लोग हैं, इसलिए उसके साथ इस तरह का किया जा रहा है, उसे दौड़ाया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, पीड़ित परिवार को परेशान किया जा रहा है। इसलिए ये समय है आप लोगों को विचार करने का और मुंहतोड़ जवाब देने का। इस बिहार सरकार और बिहार सरकार की निकम्मी पुलिस और पूरे सिस्टम को बिहार में जवाब दीजिए। और इस मामले की जांच मैं कैप्टन आलोक कुमार चाहता हूं कि सीबीआई इस मामले की अब बिहार में जांच करे, क्योंकि बिहार की सरकार पूरी तरह से फेल है, अपने ही सिस्टम को संभाल नहीं पा रही है।